नमस्कार। आज मैं पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष ऑनलाइन क्लास में। तो आज मैं सेकंड सेम के बच्चों के लिए लेके आया हूँ एक नया सिलेबस का नया टॉपिक है जिसे हम कहते हैं टेस्ट। तो हम इस पर चर्चा पिछली बार किए थे इवेलुएशन। तो इवेलुएशन का ही पार्ट है टेस्ट। तो टेस्ट होता क्या है देख लीजिए। ये टेस्ट या इसे हम कहते हैं परीक्षण, या इसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण। तो जब किसी एक विषय पर प्रश्न या प्रश्नों की श्रृंखला अगर मतलब ऐसे कह लें कि अगर हम कोई एक विषय लें और उस पर कोई हम एक प्रश्न पूछें या एक प्रश्नों की श्रृंखला का निर्माण कर लें तो वो क्या कहलाता है, परीक्षण या टेस्ट कहलाता है। अर्थात वो जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूछते जाते हैं। अर्थात यदि हम कोई एक विषय ले लें, जैसे हम पर्यावरण ले लें और पर्यावरण पर हम कोई एक प्रश्न पूछें या प्रश्नों से या उस टॉपिक से संबंधित 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न या प्रश्नों का एक समूह ले लें या एक गुच्छा जिसे कहते हैं ले लें, तो यदि हम इनको क्या पूछते हैं, क्रम से क्रमवार पूछते जाते हैं, तो यही प्रश्नों का गुच्छा ही क्या कहलाता है, टेस्ट। मतलब हम किससे संबंधित टेस्ट लेंगे, पर्यावरण से, तो वो कहलाता है टेस्ट। अब टेस्ट देख लीजिए, एक्चुअली में हमको बताना है टाइप ऑफ टेस्ट। तो देख लीजिए, टेस्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम टाइप ऑफ टेस्ट पे। टाइप्स ऑफ टेस्ट, देखिए टाइप ऑफ टेस्ट में मूल रूप से जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो टेस्ट होते हैं मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ओरल और एक होते हैं रिटन। 2 होते हैं, एक होते हैं ओरल टेस्ट और एक होते हैं रिटन टेस्ट। तो जो ओरल टेस्ट होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक कैसे होते हैं, ओरल में एक ये होते हैं वॉइस, एक तो वॉइस एबल होते हैं और एक होते हैं सांकेतिक, सिंबॉलिक या इसे वॉइस या ओरल ही कहें। तो एक ओरल टेस्ट होता है, ओरल में एक वॉइस टेस्ट होता है जिसे हम क्या कह सकते हैं, या इसे हम और भी एक नाम दे सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, सिंबॉलिक कह सकते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं, चलिए अच्छा याद आता है तो बताते हैं। तो ये ओरल हो गया। मेन रूप से जो टेस्ट होते हैं वो 2 प्रकार के, ओरल और रिटन होते हैं। इसमें हमने बताया, क्या बताया, सिंबॉलिक, और इसको क्या बताया, एक ओरल, या उसको क्या बोला, बोला मैंने ओरल या वॉइस। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। अब रिटन में हम लोग बात करेंगे। ओरल मतलब होता है मौखिक, ओरल मतलब होता है मौखिक, और ओरल समझी रहे, सिंबॉलिक का मतलब होता है सांकेतिक। ये 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो ये आप चूंकि आपको टेस्ट पढ़ना है, आपका सिलेबस का भाग है, तो इसलिए मैं बता दूं कि ये होते क्या हैं। तो मौखिक टेस्ट जैसे कि आप जानते हैं, जो कि आपके समक्ष क्या किया जाए, आपको बैठाकर कोई एक व्यक्ति क्या करे, प्रश्नों का एक प्रश्न, 2 प्रश्न या प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत करे, तो क्या कहलाता है, ओरल टेस्ट। अब वो ओरल टेस्ट या तो 2 भाषाओं में हो सकता है, 2 प्रकार से, या तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, क्या किया जाए, या तो आपको डायरेक्ट पूछा जाए, या तो सिंबॉलिक, वो या तो भाषा क्या होगी, या तो क्या होगी, शाब्दिक। हाँ जी, ये वर्बल भी इसको कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्बल, इसको हम कह सकते हैं वर्बल, और इसको बोल सकते हैं नॉन वर्बल।
ये बोलते हैं इसको शाब्दिक और इसको बोलते हैं अशाब्दिक। तो ये दोनों हैं वर्बल और नॉन वर्बल। अशाब्दिक को हम सिंबॉलिक भी कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो वर्बल अर्थात बोल के पूछे जाए वो क्या कहलाएंगे? वर्बल। और ऐसे प्रश्न जो संकेतों के माध्यम से पूछे जाए, संकेत मतलब उसमें बोला न जाए बल्कि क्या किया जाए? संकेत किया जाए, या बोलकर ही संकेत किया जाए, बोलकर ही किसी और संकेत किया जाए, तो वो सांकेतिक प्रश्न कहलाते हैं। तो इस प्रकार से मूल रूप से दो हैं। अब रिटन टेस्ट में देखिए, जो रिटन टेस्ट होता है इसके कई प्रकार हैं जो हम आपसे अभी यहाँ चर्चा करेंगे। तो रिटन टेस्ट में देखते रहिए। रिटन टेस्ट कई प्रकार के हैं। पहला है प्रशासन के आधार पर। रिटन टेस्ट पहला है किसके आधार पे? प्रशासन के आधार पे। तो प्रशासन के आधार पर टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए। तो प्रशासन के आधार पर टेस्ट कुल मिला के कितने होते हैं? प्रशासन के आधार पे 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है लिखित। प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे। एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे अर्थात इनको कैसे प्रसारित किया जाए या प्रशासित किया जाए, उसके आधार पर प्रशासन के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिटन टेस्ट, दूसरा होता है इंडिविजुअल या ग्रुप टेस्ट, दूसरा होता है इंडिविजुअल या ग्रुप टेस्ट, तीसरा होता है स्पीड टेस्ट, या इसी को हम स्पीड टेस्ट को ही हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी टेस्ट। एक्यूरेसी टेस्ट। और चौथा है, ये प्रशासन के आधार पे 4 प्रकार के टेस्ट हम बता रहे हैं। और चौथा है क्रियात्मक या एक्टिविटी बेस्ड टेस्ट। एक्टिविटी बेस्ड टेस्ट। देखिए ये 4 प्रकार के टेस्ट हमने बताया प्रशासन के आधार पर। एक रिटन टेस्ट हो सकता है, इंडिविजुअल, स्पीड टेस्ट या एक्टिविटी। तो पहला रिटन टेस्ट क्या है? लिखित परीक्षण, जो कि आप परीक्षा देते हैं एग्जाम के आफ्टर ऑल। लिखित परीक्षा होती है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं तो उसके थ्योरी पेपर होता है, वो है रिटन एग्जाम। इंडिविजुअल या ग्रुप टेस्ट हो सकता है, आप या तो व्यक्तिगत रूप से कोई टेस्ट दे सकते हैं या तो समूह में दे सकते हैं। यदि इंडिविजुअल देंगे या एक लोग देंगे तो वो क्या है? इंडिविजुअल। यदि समूह में देंगे तो क्या होगा? सामूहिक। अब एक है स्पीड टेस्ट या एक्यूरेसी टेस्ट, इसी को कहते हैं स्पीड टेस्ट। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, स्पीड मतलब जल्दी से। तो अर्थात क्या किया जाए? ये एक्यूरेसी के लिए, जैसे आपसे स्पेलिंग टेस्ट होता है, जैसे आपसे पूछा जाता है एलिफेंट की स्पेलिंग बताइए, तो ये क्या है? एक्यूरेसी के लिए पूछा जाता है ताकि आपको एक्यूरेसी, हिंदी में इसे कहते हैं वर्तनी। तो वर्तनी आपको जैसा कि परीक्षाएं देते हैं तो उनमें परीक्षाएं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड टेस्ट आपको प्रैक्टिकल दिए जाते हैं, वो प्रैक्टिकल जो कि आपके प्रैक्टिकल जो हाई स्कूल इंटर के दिनों में करते हैं या बीएससी लेवल पर करते हैं। तो ये प्रशासन के आधार पर था। अब देख लीजिए, फिर अब किसके आधार पे? अब देखेंगे हम लोग उत्तर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ आंसर। तो उत्तर के आधार पर देखिए कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर के आधार पर, तो उत्तर के आधार पर कितने प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं? तो उत्तर पे आधार निबंधात्मक हो सकते हैं, ऐसे टाइप हो सकते हैं ना, 60 ऐसे टाइप हो सकते हैं। पहला है ऐसे टाइप हो सकते हैं, दूसरा 60 आंसर टाइप हो सकते हैं,
दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप हो सकते हैं, तीसरा वेरी शॉर्ट टाइप हो सकते हैं, और चौथे में क्या हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। चौथे में ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो ये चार प्रकार के उत्तर के आधार पे, या ऑन द बेसिस ऑफ आंसर द टेस्ट विल बी 4 types. First one is the essay type, second one is the short answer type, and third one is the very short type, and fourth one is the objective types answer या types what test. तो ये चार प्रकार के होते हैं। ऐसे टाइप, जैसा कि आप परीक्षाओं में लिखा जाता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न जिसे हम कहते हैं, वो ऐसे टाइप होता है। सार टाइप में क्या होता है, जो छोटे होते हैं, मध्यम लघु प्रश्नों की चर्चा हो रही है। और उसके बाद वेरी शार्ट मतलब अति लघु प्रकार के परीक्षण होते हैं, और एक ऑब्जेक्टिव होता है जो आके आज की कंपटीशनों में अधिकतर आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये चार प्रकार के किसके आधार पर रहेंगे, किसके आधार पर, ये हैं उत्तर के आधार पर। तो चार प्रकार के हो गए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट की। तो अब ये साइकोलॉजिकल टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, पहला है देखिए, जैसे है इंटेलिजेंस टेस्ट। ये इंटेलिजेंस टेस्ट है। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। तीसरा है निष्पत्ति या अचीवमेंट टेस्ट। तीसरा है, एक मिनट, हाँ देख लीजिए, इसमें देखते हैं। तीसरा है पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा एप्टीट्यूड, तीसरा अचीवमेंट टेस्ट। ये तीन है। अचीवमेंट टेस्ट हो गया, और इसमें एक आता है पर्सनालिटी टेस्ट। चौथा है पर्सनालिटी टेस्ट, और साइकोलॉजिकल टेस्ट में एक इतना है, चार जाने इसमें। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, और पर्सनालिटी। इंटेलिजेंस बुद्धि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट इसको कहते हैं, एप्टीट्यूड को कहते हैं हम लोग अभियोग्यता, या हम लोग एप्टीट्यूड को दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो अभियोग्यता का जो आपके परीक्षण होता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि या किसी बच्चे को कोई समस्या है तो कैसे उसको जानेंगे, तो क्या करते हैं, हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं उसका, तब हम समस्या तक पहुंच पाते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट या अभियोग्यता, और अचीवमेंट टेस्ट इसको निष्पत्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं। और ये है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट आपको आपके सिलेबस में साइकोलॉजिकल टेस्ट में है, अगर समय मिला तो इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और एप्टीट्यूड टेस्ट है दृष्टिकोण परीक्षण, या इसे अभिक्षमता परीक्षण भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आप लोगों के व्यावसायिक परीक्षण होते हैं, कभी कभी चल के लिपिक परीक्षण होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, व्यावसायिक या लिपिक परीक्षण जो होते हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। और मैंने अभी जैसे बताया कि आप क्या कर सकते हैं, किसी बच्चे के मार्गदर्शन करने के लिए आप एप्टीट्यूड परीक्षण कर सकते हैं। जैसे आपको ये पता करना है कि बच्चे की रुचि किसमें, तो हम क्या करते हैं, उसका एप्टीट्यूड लेते हैं, और उस एप्टीट्यूड के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये
हम उसका परीक्षण करते हैं। और उसके बाद आपको आता है अचीवमेंट टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट भी देखिए, अचीवमेंट टेस्ट जैसा कि हमने आपसे पहले भी बताया कि 4 प्रकार के थे। और ये अचीवमेंट टेस्ट किसके लिए होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपसे कि अचीवमेंट टेस्ट पहला क्या था, ऐसे टाइप, है ना, ऐसे टाइप, शार्ट टाइप, वेरी शार्ट टाइप, वेरी शार्ट टाइप, और एक था ऑब्जेक्टिव। ये तो 4 थे ही। अब इसी में 2 और ऐड कर दीजिए, इसी 4 में 2 और ऐड कर दीजिए। एक होता है बैटरी परीक्षण और एक क्या होता है, लघु परीक्षण। एक होता है बैटरी परीक्षण, एक होता है व्यावसायिक परीक्षण। तो इसी में अगर जोड़ दें उसको, एक को बोलते हैं बैटरी टेस्ट, जैसे भाटिया बैटरी, तो ये है बैटरी टेस्ट। और एक होता है व्यावसायिक परीक्षण, जैसे वोकेशनल टेस्ट। तो ये जो ये 6 हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, अचीवमेंट टेस्ट के अंतर्गत। तो इनमें से 4 से पूर्व परिचित हैं आप। बैटरी टेस्ट हमने बताया कि भाटिया टेस्ट है, भाटिया बैटरी। अब इस पे जब कभी चर्चा होगी तो बताएंगे आपको। और वोकेशनल टेस्ट जैसे व्यावसायिक परीक्षण, जैसा कि मैंने अभी बताया कि लिपिक संवर्गीय परीक्षाएं होती रहती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं अचीवमेंट टेस्ट। और ये है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में दरअसल पर्सनैलिटी टेस्ट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं TAT, एक को कहते हैं CAT, एक को कहते हैं, और एक को कहते हैं रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट। रोरसॉक ब्लॉट इंक ब्लॉट टेस्ट। तो ये इस प्रकार से ये 3 हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में। एक होता है TAT, CAT और रोरसॉक इंक ब्लॉट टेस्ट। TAT क्या है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसको सुनिए, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसको बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। दूसरा सुन लीजिए, दूसरे को कहते हैं चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट मतलब बाल अंतर्बोध परीक्षण। और तीसरा को बोलते हैं रोरसा का स्याही धब्बा मॉडल। तो ये 4 प्रकार के ये कुल टेस्ट जो आप लोगों के यहाँ सिलेबस में है, इन पे आप चर्चा कर सकते हैं। अब चूँकि यहाँ मैं हर एक को विस्तार से नहीं डिस्क्राइब कर सक रहा हूँ, इसलिए आप इन चीज़ों को देखें और अपने स्तर से किताबों से भी टच करें। तो ये आज का हमारा चैप्टर रहा, जिसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और टेस्ट इसी प्रकार से टेस्ट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।